हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू की बंदी से। आसी आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों न, उसे लगता था कि मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज़्यादा दुखी वही है। शाम को जब अभिषेक आसी के पति घर आए तो आसी का सारा गुस्सा उन पर निकला। आसी ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाले पड़ोसी शर्मा अंकल की बहू को देखो, वो तो कभी नहीं निकलती बाहर, उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा है। और एक मैं जो दिन भर घर के कामों से स्कूटी लेकर बाजार में घूमती रहती हूँ और आकर फिर घर का काम करो, खाना बनाओ, और तो बच्चों को भी सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर लें, वो भी मुझे ही करनी है। आशी गुस्से में सारी बातें अभिषेक को बोले जा रही थी और अभिषेक चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हाव भाव देख रहे थे। अभिषेक के मजाक के हाव भाव देखकर आशी और ज्यादा नाराज हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है आपका, यहाँ तो मैं जल रही हूँ और आप मेरे मजे ले रहे हैं हंस हंस कर। तब अभिषेक ने हंसते हुए कहा, यार आशी, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसी नहीं आए तो क्या सीरियस हूँ। तुम अपनी तुलना शर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है शर्मा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर खड़ा तो नहीं होने देते, वह बाहर कैसे निकलेगी। तुम तो शुक्र करो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है, तुम चाहे जहाँ जाओ और तुम्हारा मन करे वह पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब आशी ने कहा, यह कोई आज़ादी है मेरी, सारे दिन लगे रहो बाजार में। मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किसी चीज़ के लिए बाजार जाने का मन नहीं करता तो वह चीज़ तुम मुझे लाकर घर पर दे दो, पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और एक पैर बाजार में। तब अभिषेक ने कैसे जैसे आशी को मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब लोग सो गए। अगले दिन आशी किसी काम से बाजार के लिए निकली ही थी, तभी उसे आवाज़ आई, दीदी इधर देखो। आशी आवाज़ सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा उसे वही आवाज़ आई। तब उसने देखा शर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज़ दे रही थी। जब आशी ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, भाभी क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे। मैंने अपने पति से कहा था पर उसने पास टाइम नहीं है उनके पास, इसी वजह से उन्होंने मुझे कहा कभी और बाद में ला दूंगा। तब आशी ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम चलो ना मेरे साथ, तुम बाजार भी घूम आओगी और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वो ले लेना और साथ में अपना दोनों गोलगप्पे भी खा लेना। इतना सुनते ही शर्मा अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोली, दीदी मेरी किस्मत आपकी जैसी नहीं है, मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ, जो भी कुछ घर वालों अपनी पसंद से लाकर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो यह लोग मुझे कहते हैं, बहू तुम चार दीवारी में ही रहो तभी हमारे घर की शोभा है। आज के ज़माने में भी मेरी
सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती है और ना ही पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू। और वह अपनी अधूरी बातों को बिना पूरी किए अंदर चली गई। और उसके अंदर जाने के बाद आसी यह सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी खराब निकली, मेरी कि मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या शर्मा अंकल की बहू की जो अपने घर के बाहर भी खड़ी भी नहीं हो सकती। आसी सोचने लगी कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि शर्मा अंकल की बहू के तो ऐस हैं जो उसे घर पर बैठे बिठाए हर सामान मिल जाता है, पर आज वह अपनी किस्मत को सहारा रही थी कि क्योंकि चाहे काम के बहाने ही सही वह घर से बाहर निकली तो सकती है, जिससे चाहे उसे बात कर सकती है, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती है। अगर मुझे ऐसे चार दीवारी में कैद कर दिया जाता तो आज वह भी ऐसे ही तड़पती जैसे शर्मा अंकल की बहू आज झटपटा रही है। आज आसी की समझ आ गया था कि जैसा हमें दूर से दिखाई देता है, सच्चाई अक्सर ऐसा होता नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमें जो भी मिला है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें हमारे हिसाब से सबसे बेहतर देता है। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो अच्छी लगी तो।